हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है महत्तम पद या महत्तम मान ज्ञात करना। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने यह डिस्कस कर लिया है कि बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, किसी का गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी का मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अर्थात एक्स से स्वतंत्र पद को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। और इन सभी टॉपिक पे आधारित डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस पे हमने आप लोगों को स्पेशल लेक्चर जरूर प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने उन सभी के सभी लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी के सभी लेक्चर्स को देख करके अपनी बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के फार्मूले की हेल्प से आपको एक स्पेशल फार्मूला बना के रख दूंगा, जो एक ट्रिक की तरह यूज करेंगे आप लोग, तो आपके इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए खूब ध्यान से सुनिएगा और हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है, ठीक है, हमारा टॉपिक है x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार का महत्तम पद, के प्रसार का महत्तम पद, ठीक है, महत्तम पद, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या है? ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं x प्लस ए टू दी पावर n, ठीक है। x प्लस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन में हमको महत्तम पद माने सबसे बड़ा पद ज्ञात करना, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसको अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे, पहले लॉजिक को समझेंगे। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है यदि x इज इक्वल टू 4 हो, ध्यान दो, यदि x इज इक्वल टू 4 तो हमें करना क्या है? 4 माइनस, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, 4 माइनस 3x टू दी पावर कितना? 8 के प्रसार का महत्तम पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू 4 हो तो 4 माइनस 3x की पावर 8 जो है, इसका महत्तम पद, इसका मैक्सिमम टर्म फाइंड करिए। तो इसके मैक्सिमम टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, मैं डायरेक्टली ना बता करके सबसे पहले मैं आपको लॉजिक सिखाने वाला हूं, कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, क्योंकि अगर आप उस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो उसके बिहाफ पे कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं, माना x प्लस ए टू दी पावर n के प्रसार का दो पद tr तथा tr प्लस 1 तथा tr है। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक को समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि x प्लस ए टू दी पावर n का जो प्रसार है, उसके दो पद tr प्लस 1 और कौन है? tr है। बात समझ में आ रही है? कहते हैं जहां tr प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल देन tr, हम कह सकते हैं tr प्लस 1 इज ग्रेटर देन tr कहिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब tr प्लस 1, देखो r का मान कुछ भी रख सकते हो आप लोग यहाँ पर, तो ये हमेशा उससे क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यही जो हमारा tr प्लस 1 होगा ना, यही tr प्लस 1 जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? हमारे लिए महत्तम पद हो जाता है। क्या हो जाता है? महत्तम पद हो जाता है। देखो r हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि tr प्लस 1 अपॉन tr इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1। देखो, जब किसी बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग दोगे तो भागफल सदैव 1 आएगा, या तो 1 से अधिक आया। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो वैल्यू हम लोग लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी tr प्लस 1 की अपॉन में tr की, ये मॉडुलस वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें बस बड़ी वैल्यू देखनी होती है, वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, इसलिए माइनस साइन को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। बस यही छोटा सा लॉजिक है डियर स्टूडेंट्स। हमें करना क्या होता है?
टी आर प्लस वन और टी आर का मान का भाग ग्रेटर आर इक्वल देन 1 के बराबर कर देना होता है। समझ में आएगा, टेंशन मत लिए, सुनते चलिए, समझते चलिए। बस अभी जब हम इसको पूरा समझाएंगे और इसके बिहाफ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे 100% समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लॉजिक का यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू मिलने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा पद है जो इसका महत्तम पद है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रसार का आर प्लस 1वां पद निकालते हैं और आरवां पद निकालते हैं और उसके अनुपात को हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझिएगा, अगर हम इसके प्रसार का टी आर प्लस 1वां पद निकालें तो क्या आएगा सर, एन सी आर आएगा। ठीक है, एक्स की पावर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एन माइनस आर आएगा और ए की पावर आर आएगा, ये हमारा टी आर प्लस 1 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर टी आर फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, टी आर के लिए कितना होगा, एन सी आर माइनस 1 होगा। एक्स की पावर कितना होगा, ध्यान देना, एन माइनस आर होगा लेकिन प्लस 1 हो जाएगा और ए की पावर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आर माइनस 1 होगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टी आर प्लस 1 अपान टी आर की वैल्यू को फाइंड करना। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। हम टी आर प्लस 1 अपान टी आर की वैल्यू को फाइंड करा रहे हैं, एक फार्मूला बना रहे हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का महत्तम पद ज्ञात करना होगा तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, ये टी आर प्लस 1 हो गया। बात समझ में आ रही है। अभी मैं टी आर प्लस 1 अपान टी आर की वैल्यू फाइंड करा रहा हूं, फिर इसको ग्रेटर आर इक्वल देन 1 करके एक रिलेशन बनाऊंगा, उसी रिलेशन का यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। घबराइएगा मत, ध्यान से समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कितना हो जाएगा, एन सी आर माइनस 1 होगा और यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक्स की पावर कितना होगा, देखो एन प्लस 1 माइनस आर हो जाएगा और ए की पावर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आर माइनस 1 हो जाएगा। समझ आ रही है बातें, सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये पावर ऊपर लेकर के जाएंगे। ध्यान दो, जब ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर आर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और इसको लेकर के आएंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये नीचे घटेगा। बाकी उसके बाद मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा। लेक्चर जबरदस्त होने वाला है, समझते चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम क्या करेंगे, टी आर प्लस 1 अपान टी आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक काम करते हैं, यहां पर इसका फार्मूला भी लगा देते हैं, एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल फार्मूला होता ही है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, एन फैक्टोरियल अपान में आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में डियर स्टूडेंट्स एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल होगा। जब एन माइनस आर करोगे तो एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस x की घात को नीचे ले आऊंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा यहाँ पर a की पावर r माइनस आर और प्लस में 1 और नीचे की अगर हम बात करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 माइनस आर और इसमें से हो जाएगा माइनस n और प्लस में डियर स्टूडेंट्स r हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ध्यान से, फाइनली आपको टी आर प्लस 1 की वैल्यू यहां से मिल रही होगी अपान टी आर की फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्या पहुंचेगा, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 माइनस आर अपान आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आराम से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखो आर से आर कटेगा और एन से एन कटेगा। फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ए अपान एक्स। एकदम फार्मूला बनने वाला है जिसका यूज हम लोग जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कितना मिला, टी आर प्लस 1 अपान टी आर। अब थोड़ा सा फैक्टोरियल को सॉल्व करिएगा, आर माइनस 1 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने आपको तरीका सिखाया कि सर एन प्लस 1 माइनस आर, फिर आगे बढ़ा करके हम करेंगे तो यहाँ पर n माइनस आर, एक एक कम होता है डियर स्टूडेंट ना, जब एक कम होगा तो यही 1 माइनस हो जाएगा। अपान में इसको r लिखो और r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखो और n माइनस आर इसको डियर स्टूडेंट्स लिखे रहो और इनटू में a अपान x आपका यहाँ पे रहेगा। देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और डियर स्टूडेंट्स n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फाइनली आपको क्या मिला, टी आर प्लस 1 अपान टी आर। ध्यान दीजिएगा, टी आर प्लस 1 अपान टी आर इज इक्वल टू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू आपको यहां से मिल जाएगा n प्लस 1 माइनस आर अपान आर इंटू में a बाई एक्स।
डियर स्टूडेंट्स, आपको टी आर प्लस 1/TR की वैल्यू मैंने डायरेक्टली फाइंड करके दिखा दिया है। अब इस डायरेक्टली कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन को करना होगा, तो इतनी लंबी प्रोसेस अब हमें नहीं करना पड़ेगा। देखो, चाहे तो यही प्रोसेस हम इस क्वेश्चन में भी करें, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको दिखाया है, टी आर प्लस 1/TR की वैल्यू निकाल के दिखा है, इसको आपको लर्न कर लेना है। x प्लस ए टू द पावर n, x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में टी आर प्लस 1/TR की वैल्यू n प्लस 1 माइनस आर अपान आर इंटू ए अपान एक्स आती है। अब इसी को हम लोग को ग्रेटर आर इक्वल देन 1 करना है। क्या करना है सर? ग्रेटर आर इक्वल देन 1 करना है। जब ग्रेटर आर इक्वल देन 1 करोगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। वही जो आर की वैल्यू होगी उसी से हमें महत्तम पद ज्ञात हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, लॉजिक काफी हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हम x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में महत्तम पद को ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे, फिर उसी टॉपिक को, उसी तरीके को हम ले जाकर के वहां इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या कहा कि x प्लस ए की पावर n के प्रसार के दो पद हमने मान लिया, टी आर प्लस 1 और टी आर, और उनको ज्ञात किया। हमने कहा कि अगर टी आर प्लस 1 महत्तम है, बड़ा है, तो टी आर प्लस 1/TR का मान ग्रेटर आर इक्वल देन 1 होना चाहिए। अब इस लॉजिक का जब आप लोग यूज करोगे तो कैसे करोगे, आप इस स्पेशल टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स नोट करिएगा, देखिएगा ध्यान से। मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराने वाला हूं, और ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं ना, ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फाइनली जो टी आर प्लस 1/TR की वैल्यू मिली है वो n प्लस 1 माइनस आर अपान आर, ठीक है, इंटू में a बाई एक्स मिली है। इसको आप हमेशा से ध्यान रखेंगे, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप टी आर प्लस 1/TR की वैल्यू को निकाल लेंगे, और उसको ग्रेटर आर इक्वल देन जब 1 कर देंगे तो आपको आसानी से वहां पर आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हर लेक्चर में मैं आपको टास्क जरूर से जरूर प्रोवाइड कराता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग टास्क जरूर से जरूर पूरा करेंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टास्क नहीं कंप्लीट करते हैं। देखो, टास्क कहते हैं बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, नहीं भाई। देखो, आज का काम कल पे टालना बहुत ही बुरी बात है। अगर आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कार्य को टालना नहीं है। आज का कार्य अभी और आज करने की आदत डालिए, जिंदगी में हमेशा सक्सेस होंगे आप लोग। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4 माइनस 3x टू द पावर 8 के प्रसार में आपको महत्तम पद ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पहली बार आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। 4 प्लस माइनस 3x की पावर 8 ऐसे हम लोग लगा सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना टी आर प्लस 1 महत्तम पद है। क्या है? महत्तम पद है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। तब उसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, टी आर प्लस 1/TR निकालेंगे, जिसका फार्मूला होगा n प्लस 1 माइनस आर अपान आर इंटू ए बाई एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हमने आपको बना करके दे दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, टी आर प्लस 1/TR यहाँ पे लिखोगे। n की वैल्यू कितनी है सर? 8 है। 8 प्लस 1 माइनस आर अपान में आर इंटू ए कितना है सर जी आपके पास? ए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास कितना लिखा हुआ है देखिएगा, -3x लिखा हुआ है। समझ आ रही है बातें? -3x डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, और अपान में कितना हो जाएगा आपके पास? x। x मीन्स कितना है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर 4 है। a अपान x लग जाएगा ना, x प्लस ए के फॉर्म में देखोगे तो ये क्या होगा? ठीक है, ये a होगा और ये x होगा, तो ये हो गया आपका। समझ में आ रही है बातें? कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स? a अपान x ये फार्मूला होता है। हमने सारी वैल्यू ला करके यहाँ पर क्या कर दी? पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, आप कहोगे चूंकि टी आर प्लस 1 क्या है? महत्तम पद है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, महत्तम पद है। अगर टी आर प्लस 1 महत्तम पद है, मैक्सिमम टर्म है, सबसे बड़ा पद है, तो उस सिचुएशन में टी आर प्लस 1/TR का जो मॉडुलस होगा दैट इज ग्रेटर आर इक्वल देन डियर स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखो, इसी की वैल्यू ला के रखो, 8 और 1 9, 9 माइनस आर हो जाएगा। अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अपान में आपके पास यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू आपको दी गई है
सर x की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें क्वेश्चन में 4 दी गई है, तो 4 3 12 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इनटू में हम क्या लिखेंगे, -12 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कितना लिख दोगे यहाँ पर, अपान में 4 लिख दोगे। ये देखिए ध्यान से, पूरे का मॉड लगा दोगे, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल देन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। 4 तिहाइयाँ क्या कर दोगे सर, 12 कर दोगे, 12 कर दोगे, यहाँ पे -3 हो गया तो मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास कितना बचेगा, ये अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा, फाइनली लिख देता हूँ 27, ठीक है। 27 माइनस में डियर स्टूडेंट्स कितना 3r इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल देन डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर r मिलेगा। समझते चलना, आराम से सब समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 27 माइनस सॉरी ग्रेटर आर इक्वल देन r प्लस यहाँ हो जाएगा 3r। आराम से सॉल्व करते चलना डियर स्टूडेंट्स। 27, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल देन कितना होगा 4r। r करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4r इज लेस आर इक्वल देन 27, तो r इज लेस आर इक्वल देन 27 बाई डियर स्टूडेंट्स कितना 4, तो r इज लेस आर इक्वल देन 4 छंग 24, 24 और 3 27, 4 छंग 24 मतलब 6 सही 3/4 यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा। तो x की जो जो r की वैल्यू होगी वो यहाँ पर बता रहा है कि r इज लेस देन 6 होल 3/4 होगा। अब 6 सही 3/4 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन होगा, 6 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स r बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन हमें महत्तम पद निकालना था, कह रहा था महत्तम पद कौन सा होगा। तो अगर हम यहाँ पर महत्तम पद की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो महत्तम पद क्या होगा, महत्तम पद बराबर r+1वां पद था कि नहीं, तो r+1वां करोगे 6 1 7 माने 7वां पद होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रसार का कौन सा पद हो जाएगा, महत्तम पद हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें कि नहीं। क्या हुआ, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पूरा समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, कैसे कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको समझाया। पूरा 100% अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा। प्रोसेस को आप लोग समझ लिए हो, इसी प्रोसेस को जब आप लोग अप्लाई करोगे तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही इजिली, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपके माइंड में कहीं कोई डाउट नहीं हो पा रहा होगा। बस डियर स्टूडेंट्स यही एक छोटा सा जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस छोटे से फार्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है, इसको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बातें डियर स्टूडेंट्स। आइए अब इसी के बिहाफ पर हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं जो आप लोग टास्क के रूप में कंप्लीट करेंगे, और छोटी छोटी चीजें और मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, समझते चलना डियर स्टूडेंट्स। कभी कभी ये भी कह सकता है कि कौन सा पद महत्तम पद है, और कभी कभी आप लोगों से कहेगा महत्तम पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं, आपसे पूछेगा महत्तम पद कौन सा है, महत्तम पद कौन सा है। अगर आपसे पूछता है कि महत्तम पद कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 7वां पद जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, 7वां पद ही हमारा महत्तम पद है। चलो इसका काम तो हो गया। लेकिन अगर आपसे वो कहेगा कि महत्तम पद ज्ञात करो, तब तो आपको T7 निकालना पड़ेगा, जिसको आप T6+1 करके NC6 करके, ठीक है, x की पावर n-6 और a की पावर 6 फार्मूला लगा करके आप लोग उस महत्तम पद को भी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं, जिसको आप लोगों को सॉल्व करके मुझे बताना है कि आंसर कितना आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। कहा जाएगा कि x+5 की पावर 10 के प्रसार का महत्तम पद ज्ञात कीजिए, का महत्तम पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, महत्तम पद ज्ञात करना है। कौन सा होगा ये तो पता ही करना है, कौन सा पद महत्तम होगा ये तो पता ही करना है, साथ ही साथ महत्तम पद क्या होगा ये भी आपको पता करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, क्या करोगे, मान लोगे इसके प्रसार के दो पद r+1वां है और r वां है, और TR+1/TR का यही फार्मूला याद रखोगे, जिंदगी में बहुत मजा आएगा आपको। इस पे वैल्यू उठा करके पुट करोगे, इसको ग्रेटर आर इक्वल देन 1 करोगे, r की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। जब r की वैल्यू को फाइंड कर लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पद है हमारा जो महत्तम पद है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, उसी पद को आसानी से ज्ञात कर लेंगे, और जब r की वैल्यू निकल जाएगी तो वो वाला पद हम लोग व्यापक पद की फार्मूले की हेल्प से आसानी से फाइंड कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज जो है फर्स्ट वाली ना आपकी पूरी 100% कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी कंसेप्ट थे हर एक कंसेप्ट के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग सभी के सभी कंसेप्ट को, जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं
वो सारे के सारे टॉपिक आप लोगों ने लेक्चर्स के माध्यम से जरूर देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे लापरवाही ना करिए, रेगुलर आप लोग क्लास लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए अगला टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो है कि द्विपद प्रसार जो होता है। इससे अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स 1 + x की पावर n, अगर n जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स वो पूर्णांक है, पूर्णांक माने पूरा अंक है, ठीक है। जैसे 1 + x की पावर 5 लगा है या 1 + x की पावर 10 लगा है, तो इन सब का प्रसार करना डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि इनका प्रसार अर्थात इनका एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा। सही है। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो घात है, जो एक्सपोनेंट हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में हैं, अगर वो घात डियर स्टूडेंट्स कैसी कैसी हो जाए, अगर वो घात ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक मतलब क्या हो जाए सर, अगर वो घात डियर स्टूडेंट्स निगेटिव हो जाए या वो घात परिमेय हो जाए। सर परिमेय का मतलब क्या होता है, रेशनल होता है। अगर वो घात रेशनल हो जाए, वो घात निगेटिव हो जाए, तो इन दैट केस हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। निगेटिव का मतलब है कि जैसे कहीं आ जाएगा 1 + x की पावर -1 या 1 + x की पावर -5, ठीक है। इन दैट केस जैसे 1 + x की पावर डियर स्टूडेंट्स 1/2 आ गया या 1 + x की पावर मान लीजिए 5/2 आ गया, तो इन सब का एक्सपेंशन अब हम लोग कैसे करेंगे, अब टॉपिक है हमारा इनके एक्सपेंशन के बारे में सीखने का। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से इस तरह के पदों का एक्सपेंशन हम लोग करते हैं। बाकी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और साथ ही साथ इनके बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। खूब ध्यान से सारे के सारे लॉजिक को समझते चलिए डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब हम 1 + x की पावर n का प्रसार करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स NC0 आता है, इसकी पावर लगाने से मतलब है नहीं, 0 आता है, फिर NC1 x की पावर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 1 आएगा ना, और प्लस NC2 आएगा, x की पावर 2 आएगा, प्लस NC3 आएगा, x की पावर 3 आएगा, एंड डॉट 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 ऐसे लास्ट तक आप जानते हो NCN आता है और x की पावर डियर स्टूडेंट्स n आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो NC0 लिखा है और ये जो NC1 और NC2 लिखा है और NC3 लिखा है, इन सब को हम द्विपद गुणांक कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक कौन से होते हैं सर, ये जो NC0 है, NC1 है, NC2 है, NC3 है, डॉट डॉट NCN जो है, इनको द्विपद गुणांक कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट बात को समझिएगा, अगर यहाँ पर 1 + x की पावर -n अर्थात निगेटिव लगी है पावर, तो निगेटिव लगे में NC0 का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। तो इन दैट केस हम NC0, NC1 और NC2 की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करते हैं और वो वैल्यू ले जाकर के वहां पर पुट करते हैं। आइए समझते हैं कि NC0 की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, NC1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स n होती है। अब अगर आप NC2 निकालोगे तो इसकी वैल्यू n(n-1/2 फैक्टोरियल होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा से। और डियर स्टूडेंट्स NC3 निकालोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी n(n-1 × n-2/3 फैक्टोरियल होगा। ऐसे ही अगर आप NC4 की वैल्यू निकालोगे डियर स्टूडेंट्स तो n(n-1 n-2 n-3/4 फैक्टोरियल होगा, एंड सो ऑन। क्या लॉजिक है सर इसको निकालने का, NC4 लिखा है तो n के क्रम से 4 फैक्टर ऊपर लिखिएगा और 4 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिएगा। NC3 लिखा है तो क्रम से 3 फैक्टर लिखिएगा, n(n-1 n-2) और 3 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिएगा। 2 फैक्टर लिखे हैं तो n(n-1/2 करके इसको भाग दे दीजिएगा। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही मान लीजिए NCR का फार्मूला हमें डायरेक्ट निकालना हो तो क्या आएगा, कितने गुणनखंड लिखे जाएंगे, n(n-1), ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, n(n-1) और कितना आएगा n-2, ऐसे n-2 डॉट 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 करते हुए n+1 r लास्ट में आता है अपान r फैक्टोरियल से भाग हो जाता है। ये सारी की सारी वैल्यूज हमको डायरेक्टली मिल जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आप लोगों को। और इन सारी की सारी डायरेक्टली वैल्यूज को ला करके जब हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एक नया फार्मूला, एक नया कंसेप्ट हमें प्राप्त हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे।
मान लो डियर स्टूडेंट्स हमें इसके लिए फार्मूला बनाना है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए यहाँ पे नॉर्मली 1 आएगा और प्लस यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स nx आएगा। यहाँ इसकी वैल्यू बताया मैंने n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ डियर स्टूडेंट्स n माइनस 1 और n माइनस 2 करके अपान में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस डॉट 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 अगर आरवें पद की बात करेंगे तो n माइनस 1 डॉट 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 n प्लस 1 माइनस r अपान r फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे होता चला जाएगा। यही जो आपके सामने मिला है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है। अब इस n की वैल्यू 5854 हो, मीन्स n की वैल्यू -2 हो, तो जहां जहां n है डियर स्टूडेंट्स वहां वहां -2 रख दिया जाएगा। अगर n की वैल्यू 1/2 है तो जहां जहां n आपको दिख रहा है वहां वहां 1/2 रख दिया जाएगा। अगर n की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 3/2 है, जहां जहां n है वहां वहां 3/2 लग जाएगा और सबका एक्सपेंशन आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 का एक्सपेंशन करना हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ 1 होगा और n का मतलब -1 है तो यहाँ -x हो जाएगा, प्लस यहाँ करोगे तो डियर स्टूडेंट्स -1 आएगा और यहाँ -1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -1 यहाँ -1 -2 अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सॉल्व होता चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से कंप्लीट आप लोगों ने ये भी समझ लिया होगा कि अगर इसी बाइनोमियल की पावर निगेटिव होगी या रेशनल होगी तो हम लोग उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका होता है। उसके लिए हम लोग इस वाले एक्सपेंशन का डियर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, मींस जो NC0 NC1 वगैरह कंसेप्ट हम लोग यूज करते थे उनकी डायरेक्टली वैल्यू हम लोग फाइंड करके वहां पर n की वैल्यू रखते चले जाते हैं और उसके प्रसार का कोई भी पद अगर डियर स्टूडेंट्स हमें ज्ञात करना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनेंगे। देखिए कैसे, आपसे कहेगा सर 1 प्लस एक्स की पावर -5 का प्रसार करिए, ठीक है। इसका प्रसार करने के लिए कहेगा 4 पद तक प्रसार करिए, तो आपको 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला पता है सर, 1 प्लस n प्लस ऐसे करके है ना, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर भी लिखे थे ना। इस फार्मूले पे n की और x की वैल्यू को उठा करके खटाखट से आपको पुट कर देनी है। सारी वैल्यू जब आप लोग पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया आपके इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल प्रमेय, द्विपद प्रमेय के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और उनके सभी के सभी लेक्चर्स प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएंगे। आशा करते हैं सभी के सभी लेक्चर्स को देख करके आप लोगों ने इस चैप्टर को जरूर से जरूर कंप्लीट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल एक्सपेंशन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर के साथ आपका ये बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय चैप्टर हमारी तरफ से समाप्त होता है। बाकी यार मैथ्स में आप ना जब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक क्वेश्चन फंसता रहेगा, तब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। सारे लॉजिक, सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं, उन सभी के सभी कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और धीरे धीरे अपने आप को परिपक्वता की तरफ लेकर के जाना है जिससे आप लोग परिपक्व हो सकें, अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। डियर स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप लोगों को खूब उत्साह से पढ़ना है, हमारे साथ प्रिपरेशन करना है। डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम अभी तक हम 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। पहला था समांतर श्रेणी जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, दूसरी थी गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं और तीसरी डियर स्टूडेंट्स हमने बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सारणिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तब तक लिए इन तीनों के तीनों चैप्टर को आप लोग खूब अच्छे से प्रिपेयर करें जिससे आपका एक टेस्ट हो सके और हम ये जान सकें कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में, आज के इस
क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए। हाँ, अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और लेक्चर को शायद आप लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया होगा, नहीं किए हो तो कर दो, और कमेंट सेक्शन में जैसे अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते हो डियर स्टूडेंट्स, वैसे आप लोग दिखाते रहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।